हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ग्रुप इक्विलिब्रियम की। हमने जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन शुरू किया था तो हमने कहा था कि यहाँ पर इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता है। मतलब ग्रुप ऑफ फर्म्स को हम पहले जब परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे थे, मोनोपोली की बात कर रहे थे, तो ग्रुप ऑफ फर्म्स को हम क्या कहते थे? इंडस्ट्री कहते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं पाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स आपके बना रही होती हैं, इसीलिए हम इंडस्ट्री के स्थान पर ग्रुप शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक ग्रुप जो सोप्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, या एक ग्रुप जो टूथपेस्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब हमें क्या डिटरमिन करना है कि ग्रुप का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। तो हम मानकर चलते हैं कि डिमांड और कॉस्ट हैं जो वो सारे ग्रुप के लिए, सारी फर्म्स के लिए एक जैसे हैं। दूसरा, हम क्या मानकर चल रहे हैं कि नंबर ऑफ़ फर्म्स ग्रुप में जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो एक फर्म क्या डिसीज़न लेती है, प्राइस को किस तरीके से डिसाइड करती है, उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। टोटल प्राइस और आउटपुट जो डिसाइड हो रहा है दूसरे फर्म्स के थ्रू। अब ग्रुप इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, और ग्रुप इक्विलिब्रियम को हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ एक्स एक्सिस पर आप देख सकते हैं आउटपुट है, वाई एक्सिस पर रेवेन्यू, कॉस्ट और प्राइस दिखाया गया है। डी डी आपका कोई डिमांड कर्व है और सी सी कॉस्ट कर्व है। अब डी डी जो डिमांड कर्व है, सी सी कॉस्ट कर्व है। हम मानकर चलते हैं कि कोई भी आपका जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर ओ एम लेवल ऑफ आउटपुट हम मान रहे हैं कि प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस ओ एम लेवल ऑफ आउटपुट के लिए आप ऊपर की तरफ जब लाइन एक्सटेंड करते हैं तो देख सकते हैं डिमांड कर्व से आर पॉइंट पर टच करती है ये लाइन। आर से आप इधर की तरफ वाई एक्सिस की तरफ लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से आपको मिलेगा ओ ए। ये ओ ए आपका क्या है? प्राइस बता रहा है, क्योंकि आपने डिमांड कर्व से ड्रॉ किया है। डिमांड कर्व प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन दिखाता है। इधर क्वांटिटी ली थी, इधर आपका प्राइस दिखेगा। फिर दूसरी तरफ इसी आउटपुट के लिए यदि बात करते हैं, ओ एम लेवल ऑफ आउटपुट के लिए आप कॉस्ट की, तो कॉस्ट कर्व को ये जी पॉइंट पर टच कर रहा है। जी पॉइंट से आप इधर की तरफ वाई एक्सिस की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे तो ओ बी क्या होगा? कॉस्ट। ओ ए प्राइस था जिससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और ओ बी क्या है? कॉस्ट। तो रेवेन्यू ज़्यादा है या प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट कम है, तो ये जो शेडेड एरिया आ गया है ए बी जी आर, ये आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है। और जैसे ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, वैसे ही मोनोपोलिस्टिक फर्म्स में बहुत सारी और फर्म्स आपके मार्केट में एंटर कर सकती हैं, और मार्केट में एंटर करेंगी या ग्रुप को ज्वाइन करेंगी, तो जितनी भी फर्म्स ग्रुप में आ जाएंगी उतने ही ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होगा। और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन जब आप इंडिविजुअल फर्म की बात करते हैं तो इंडिविजुअल फर्म की जो डिमांड है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। पहले इंडिविजुअल फर्म के प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि अब मार्केट में पहले 10, मान लीजिए 10 फर्म्स थी, अब मार्केट में 20 फर्म है। तो पहले जो 100 आउटपुट बना रहे थे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में, वो 10 फर्म ही 100 आउटपुट बना रही थी और मार्केट में बेच रही थी। अब 20 फर्म आ गई हैं, तो वो जो 100 आउटपुट है 20 फर्म के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो इंडिविजुअल जो आपके फर्म है उसके लिए डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और ये कब तक डिमांड कम होगी? जब तक कि ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एलिमिनेट नहीं हो जाते। और आप देख सकते हैं कि ये जो डिमांड कम हुई है, D1, D से D1 नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया है। और ये कब तक शिफ्ट किया है? जब तक कि ये कॉस्ट का टेंजेंशियल नहीं हो जाता, क्योंकि टेंजेंशियल पॉइंट पर, ई पॉइंट पर हमें पता है कि जितनी डिमांड है उतनी ही कॉस्ट है। यानी कि डिमांड कर्व से हम प्राइस ले रहे थे तो प्राइस और कॉस्ट इक्वल होंगे। तो इस लेवल पर आउटपुट देखते हैं, ओ एम वन कोई नया आउटपुट आ जाता है। इस आउटपुट के लिए ई से इधर की तरफ लाइन ड्रॉ करोगे तो ओ एफ आपके लिए क्या होगा? प्राइस भी होगा जिससे रेवेन्यू मिलेगा, और कॉस्ट भी होगा। तो यहाँ पर ई पॉइंट पर जो फर्म्स हैं वो कैसा प्रॉफिट कमा रही हैं? नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं। तो ग्रुप इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि पहले फर्म्स यदि मान लीजिए ज़्यादा भी प्रॉफिट कमा रही थी, ज़्यादा डिमांड थी, कॉस्ट कम थी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही थी, लेकिन ईजिली एंटर और एग्जिट कर सकती हैं बाकी फर्म्स। तो बाकी फर्म्स सुपर नॉर्मल के प्रॉफिट की सिचुएशन को देख के एंटर कर जाती हैं, और जैसे ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देख के एंटर करेंगी, वैसे ही इंडिविजुअल फर्म की डिमांड पहले से कम हो जाएगी। और जब तक
ये कब तक कम होगी? जब तक कम होगी जब तक कि सारे के सारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एलिमिनेट नहीं हो जाते, क्योंकि यदि थोड़े भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बचे रहेंगे तो नई फर्म्स मार्केट में एंटर करती रहेंगी, तो आपके एट लास्ट वो सिचुएशन जहाँ पर प्रॉफिट्स, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं और फर्म केवल नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है, वहाँ पर जाकर आप कहेंगे कि आपकी जो नई फर्म्स हैं और एंटर नहीं करती और इक्विलिब्रियम का प्राइस, इक्विलिब्रियम का आउटपुट फाइनली डिसाइड होता है OM और इक्विलिब्रियम का प्राइस फाइनली डिसाइड होगा OF पर।